हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं तो ऐसे इंसानों में से हूँ जिसको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। अगर मैं कोई काम करती हूँ, कोई प्रयोग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट मुझे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। पर क्या आप भी उनमें से हैं? परंतु हमारे देश में, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रिसर्च करनी शुरू की तो 142 साल तक वो रिसर्च चली। हैरान हो गए ना आप सब भी? तो यही है आज का हमारा फैक्ट। ऐसी रिसर्च के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो 142 साल तक चली है। इतनी लंबी रिसर्च, इतनी लंबी प्रयोग जो किया गया है, वो किस पे किया गया, किसने किया और ये कहाँ हुआ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी चाहिए, तो साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, करीब 142 साल पहले बीजों को मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में बोतल में बंद करके दफना दिया गया था। अब जाकर उसमें अंकुर निकले हैं। यह दुनिया की सबसे लंबे प्रयोग में से एक है। ये आज भी चल रहा है। 23 अप्रैल को 1869 में ये बोतल बंद किए गए थे। 11 बीज अंकुरित हुए हैं आज जाकर के। इसे देखकर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी हैरान हैं और साथ ही साथ खुश भी हैं। आइए जानते हैं इतने लंबे प्रयोग के पीछे क्या मकसद था, इससे क्या हासिल होने वाला था। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड 23 अप्रैल को अपने विभाग के बेसमेंट में गए। वहां उन्होंने चैम्बर में रखे कुछ बोतलों को देखा तो बाहर की तरफ कुछ मिट्टी गिरी हुई थी। ध्यान से देखने पर इन बीजों से 2 पत्ते वाले अंकुर निकले दिखाई दिए। प्रोफेसर ने कहा कि ये एक हैरत अंगेज मौका था। साल 1869 में वनस्पति विज्ञानी विलियम ने मिशिगन के ईस्ट लेनियस इलाके के और आसपास से कुछ बीज जमा किए। उन्होंने इन बीजों को बोतल में मिट्टी के साथ भरकर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक सीक्रेट जगह पर छिपा दिया था। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे या जानना चाहते थे कि क्या इन बोतलों के बीज सालों या दशकों या सदियों बाद जब निकाले जाएंगे और उनको जो है मिट्टी में डाला जाएगा कोई सी जगह पे जहाँ इन्हें सूरज और पानी दोनों मिले, तो क्या ये पनपेंगे या नहीं। तो अप्रैल के महीने में डॉक्टर लॉरी और उनके 4 साथियों ने इन बोतलों को खोजने की कवायद शुरू की। काफी खोजने के बाद उन्होंने ये बोतलों को पा लिया। इन लोगों ने बोतलों से मिट्टी निकालकर एक चैम्बर में डाल दी। इस दौरान इन्हें मिट्टी के अंदर 11 बीज दिखाई दिए। यह देखने के लिए इसमें क्या होता है, अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में इन्होंने मिट्टी के अंदर से अंकुरित निकलते दिखाई दिए। एंड ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग भी था और वो इसे देखकर काफी खुश भी हुए। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से एक छोटा पौधा विचित्र है जिसके पत्तों पर महीने रेशों और नुकीले किनारे हैं, जबकि बाकी के पौधे सामान्य लग रहे हैं। प्रोफेसर डेविड ने कहा कि रेशों और नुकीले किनारे वाले पौधों को छोड़कर बाकी वरबैकिसिल बैक्टीरिया लग रहे हैं। यह एक लंबा पौधा होता है जिस पर फूल उगते हैं। इसे आमतौर पर मोथ मोलियन कहा जाता है। इस प्रजाति के पौधे की शुरुआत साल 1800 में उत्तरी अमेरिका में हुई थी। ये काफी लंबे समय जीवित रहते हैं। प्रोफेसर लोरी ने बताया कि विलियम जेम्स बील ने कहा, कई प्रजातियों के पौधे के बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है अगर ये रिसर्च सही या सफल हो जाए। हमें बाद में जो 11 बोतलें मिली हैं उनमें से बोतलों में वरबैकिसिल बीज हैं, लेकिन ये ज्यादा विकसित नहीं हो पाए। डॉक्टर लोरी ने बताया कि 142 साल के बाद जब इन बीजों को सूरज की रोशनी और गर्मी मिली तो ये नींद से जाग गई। इसमें वापस जीवन उत्पन्न करने की इच्छा जागी और देखिए अब ये बीज वापस से अंकुरित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सदियों पुराने बीज भी वापस सही परिस्थिति में मिलने पर पौधों का रूप ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसपे 142 साल लंबी चली रिसर्च के बारे में हमने जाना। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी नॉलेज बढ़ाइए और दोस्तों की भी नॉलेज बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।